हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम बेसिकली जानेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जो कि हम लैब में जाके लैब करते हैं, और केमिकल इक्वेशन वो होती है जो कि हम विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंबल एंड फॉर्मूला नोटबुक पर नोट करते हैं। अब हम चैप्टर पे आते हैं अपने। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं। उसको हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमने ली हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की हमने क्या करा दी, रिएक्शन करा दी और वाटर बना दिया। हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज है कि वो गैस है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी है कि वो गैस है, लेकिन जो हमको प्रोडक्ट मिला वाटर, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लिक्विड है। वो क्या है, लिक्विड। यानी कि इसमें क्या हुआ, नया सब्सटेंस भी मिला हमको, वाटर नया सब्सटेंस मिला और नई प्रॉपर्टीज भी मिली हमको कि वो क्या है, एक लिक्विड है। अब एक नोट पॉइंट ध्यान में रखना है हमको, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम का हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, एटम चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जब भी हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे वाटर बनाने के लिए तो बीच में कार्बन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब हम नया दो टॉपिक है हमारे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो स्पीसीज होती है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, उसको हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट वो होता है जो कि नया केमिकल रिएक्शन के दौरान नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। ये तो होता है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पर रिएक्टेंट लिखा है, कहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो कि ये एरो है, एरो का जो हेड होगा उस साइड हमेशा लिखा होगा प्रोडक्ट, और जो मतलब जो एरो है उसका जो टेल होगा उस साइड हमेशा क्या लिखा होगा, रिएक्टेंट। उसी को हम बोल देते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हो भी रही है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उसे पहचानने के क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बताती है केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अगर इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉलो हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले देखते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। तो गैस निकल रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल है, जब भी हम जिंक मेटल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है जो कि शो करती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और अगर रिवॉल्यूशन गैस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसकी एक्टिविटी है, सबसे पहले हमें लेना है एक बीकर, उस बीकर के अंदर हमको डालना है जिंक ग्रैन्युल्स, यानी कि जिंक के टुकड़े डालने हैं। फिर ऊपर से हमें इसके अंदर डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्युल्स के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। और जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। तो जो ये शो करेगी इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और जब भी हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं, वाली रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो बीकर होता है हमारे पास वो गर्म हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी केमिकल रिएक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि इस वाली जो हमने वाली रिएक्शन कराई उसने टोटल कितने, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करी, यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। अगर सिंगल भी होता तो भी केमिकल रिएक्शन थी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेसिपिटेट वर्ड के बारे में। आखिर ये प्रेसिपिटेट वर्ड क्या होता है, इसमें हम डिफाइन लिखी है, इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट। ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन में से केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी कि क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन में से सॉलिड प्रोडक्ट ये सेपरेट आउट हो जाता है, उसी को बोल देते हैं हम प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी। इसके एग्जाम्पल है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे किसके, पोटेशियम आयोडाइड की लीड नाइट्रेट के साथ, तो हमको येलो कलर की पीपीटी मिलेगी, लीड आयोडाइड। कलर बेहद, मतलब कलर इतना जरूरी है याद रखना, इतना जरूरी याद रखना, इससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन जाता है। और हमारे को अगर इसका कलर याद नहीं होगा तो 5 नंबर की केस बेस्ड स्टडी हमारी छूट जाएगी। नेक्स्ट हमारा इसके इसी का एग्जाम्पल है, जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की बेरियम क्लोराइड के साथ
तो कौन से कलर की पीपीटी बन रही है? व्हाइट कलर की पीपीटी बन रही है, जो कि क्या है? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी है, इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे सिट्रिक एसिड की, किसके साथ? पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ। सिट्रिक एसिड है जो कि हमारे नींबू में पाया जाता है। जब भी हम इसके सिट्रिक एसिड के रिएक्शन पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ कराएंगे तो इसका कलर है वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। क्या? पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। तो ये शो करेगा चेंजिंग कलर। नेक्स्ट है जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे किसकी? SO2 गैस की, किसके साथ? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज, उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर। तो जो कि ऐसा करेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो कलर है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना। जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे किसकी? क्विकलैम की वाटर के साथ। क्विकलैम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके रिएक्शन जब भी हम वाटर के साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा स्लेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि शो करेगा चेंज इन टेम्परेचर। जो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन किसकी? बेरियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम क्लोराइड के साथ। बेरियम हाइड्रोक्साइड के जब भी हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और साथ में वाटर भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जब भी हम कैंडल वैक्स को जलाते हैं तो जो कैंडल वैक्स का जो मोम होता है, वैक्स होती है, वो क्या होता है? सॉलिड। और जब भी हम इसे जलाएंगे तो वाटर फॉर्म होगा जो कि एक लिक्विड होगा। और नेक्स्ट जब जब ये बर्न होगी तो CO2 प्रोड्यूस होगी, और जो CO2 क्या है? गैस। तो ये शो करेगा चेंज इन स्टेट। हमने यहाँ पे आज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और कुछ बेसिक्स जाने। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।